Student, I am going to teach you the topic the ailing planet. The ailing planet, बीमार ग्रह. The green movement's role. The green movement's role. Green movements का role contribution. Students, the following articles was written by the Nanki Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. निम्नलिखित आर्टिकल वाज रिटन लिखा गया बाय नानी पालकीवाला द्वारा एंड पब्लिश्ड प्रकाशित हुआ इन इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र में 24 नवंबर 1994 को. द इशू दैट ही रेज्ड, जो मुद्दा उन्होंने उठाया, रिगार्डिंग द डेक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गिरते हुए स्वास्थ्य से था. कंटिन्यू टू हैव रिवेलेंस, और वो जब तक उसमें सुधार नहीं हुआ जारी रखा. Let us start the topic. One cannot recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand, and since then the movement has not looked back. One cannot recall any moment in the world history. संसार के इतिहास में एनी मूवमेंट, कोई भी आंदोलन, रिकॉल इतनी अच्छी तरह याद नहीं आता, ध्यान में नहीं आता. विच हैज़ ग्रिप्ड, जिसने पकड़ बना ली हो, ग्रिप्ड पकड़ बना ली हो. इमेजिनेशन ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस, संपूर्ण ह्यूमन रेस, मानव जाति की इमेजिनेशन, कल्पनाओं पर. सो रैपिडली, इतनी तेजी से. सो कम्प्लीटली, इतनी पूर्णता से. एज द ग्रीन मूवमेंट, जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने. संसार के इतिहास में कोई भी मूवमेंट इतनी अच्छी तरह से याद नहीं आता जिसने संपूर्ण मानव जाति की कल्पनाओं पर इतनी पूर्णता के साथ, इतनी शीघ्रता से पकड़ बना ली जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने. विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो, जो 25 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, नियरली लगभग. इन 1972 में द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. 1972 में संसार की सबसे बड़ी पार्टी ग्रीन पार्टी, जो न्यूजीलैंड में स्थापना हुई. सिंस देन, तब से. द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अर्थात रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा. वी हैव शिफ्टेड वन होप, recovery from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. We have shifted, हमने बदल दिया. One hope, एक आशा के साथ. From the mechanistic यांत्रिक युग से to a holistic and ecological view. होलिस्टिक, एक स्थायी, एक जिसमें पृथ्वी को एक यूनिट माना जाए, एंड इकोलॉजिक, जैविक या पर्यावरण, व्यू, विचार से ऑफ द वर्ल्ड, संसार के. हमने, जो हम मानव अपने आप को एक यांत्रिक व्यू से देखते थे, हमने अपने आप को पृथ्वी को एक यूनिट मानते हुए उसके पर्यावरण व्यू से देखना इस संसार को प्रारंभ कर दिया. इट इज ए शिफ्ट, यह एक परिवर्तन था. इन ह्यूमन
परसेप्शन एज द रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी एज द इंट्रोड्यूज, जो इंट्रोड्यूस किया गया बाई कोपरनिक्स के द्वारा, हु टॉट मैनकाइंड, जिसने मानवता को सिखाया, इन 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में, द अर्थ एंड अदर प्लेनेट, पृथ्वी और दूसरे ग्रह, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव के इतिहास में, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड, एक बड़ा परिवर्तन हुआ। कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इट सेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये परिवर्तन इतना बड़ा था कि पूरी मानव जाति इस पृथ्वी को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जीव मानने लगी। एंड एनोनिमस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, और इस विशाल जीव के हम एक पार्ट है, अंग है। ये मानव ने, पूरी मानव जाति ने मानना शुरू कर दिया। इट इज़ ऑन मेटाबॉलिक नीड्स, पृथ्वी की अपनी कोई बेसिक आवश्यकताएं हैं। विटल प्रोसेस विच नीड टू रेस्पेक्ट एंड प्रिजर्व, मेटाबॉलिक नीड्स का मतलब है जिससे किसी को एनर्जी मिलती हो, जिससे प्रोटीन मिलता हो किसी को, अर्थात उसके जीवन जीने की बेसिक आवश्यकता है। विटल प्रोसेस विच नीड टू रेस्पेक्टेड, और इस स्थायी प्रक्रिया को नीड, आवश्यकता है, टू बी रेस्पेक्टेड, सम्मान दिए जाने की, एंड प्रिजर्व्ड, संरक्षित किए जाने की, सुरक्षित रखे जाने की। नेक्स्ट, द अर्थ बीटल साइन रिवेल्स ए पेशेंट इन डेक्लाइन हेल्थ। द अर्थ, पृथ्वी की, विटल साइन, अत्यधिक पहचान, रिवल, प्रकट करती है, ए पेशेंट, एक रोगी को, इन डेक्लाइन हेल्थ, उसके गिरते स्वास्थ्य में। वी हैव बिगिन टू रियलाइज, हमने महसूस करना शुरू कर दिया है, आवर इथिकल ऑब्लाइजेशन, अपने नैतिक ऑब्लाइजेशन, कर्तव्यों को, टू बी ए गुड स्टवार्ड, एक अच्छे प्रबंधक की भांति, मैनेजर की भांति, ऑफ द प्लेनेट, इस ग्रह के एक अच्छे मैनेजर के रूप में हमने अपने नैतिक कर्तव्यों को मानना, महसूस करना शुरू कर दिया है। एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, एक उत्तरदायी ट्रस्टी की भांति, ऑफ द लीगेसी मीन्स धरोहर, पैतृक संपत्ति, और इसे एक धरोहर के रूप में फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए हमने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि हमारी इथिकल ऑब्लाइजेशन है, एक नैतिक कर्तव्य है, एक अच्छे मैनेजर की तरह इस ग्रह की, और हम एक विश्वसनीय ट्रस्टी की तरह आने वाले जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए इसे धरोहर के रूप में संरक्षित करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज popularized in 1987 was the World Commission on Environment and Development. The concept, धारणा, of sustainable development, एक स्थायी विकास की, बाज, popularized, प्रकाश में आई, प्रकाशित हुई, इन 1987 में, बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इट्स रिपोर्ट डिफाइंड, इसकी रिपोर्ट में कहा गया, द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, कि ऐसा विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करे, विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना समझौता किए, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन की टू मीट देयर नीड, यानी कि फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी से बिना समझौता किए जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, ऐसा विकास। एंड फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड, और फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताएं भी पूरी हों, विदाउट स्ट्रिपिंग, बिना नष्ट किए, स्ट्रिपिंग माने नष्ट किए, खराब किए, नेचुरल वर्ड्स ऑफ रिसोर्सेज, संसार के प्राकृतिक साधनों को, फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, जो आने वाली पीढ़ी के लिए आवश्यक होंगे,
ऐसे रिसोर्सेज संसाधनों को बिना नष्ट किए। नेक्स्ट, इन द जू ऑफ लुसाका, जाम्बिया, देयर इज ए केस देयर where the notice read the words most dangerous animal. Inside the case there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. He has realized that the wisdom of the shifting from a system based on the domination to one based on partnership. इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, जाम्बिया के लुसाका चिड़ियाघर में देयर इज ए केज, जू में एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड, जहाँ पर एक नोटिस लिखा है, द बर्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, लेकिन पिंजरे के अंदर कोई एनिमल नहीं है। बट ए मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, लेकिन एक शीशा है, मिरर है, जहाँ पर तुम अपने आप को स्वयं देख सकते हो। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों की एजेंसियों के लिए, उनके प्रयास के लिए, प्रयास के लिए धन्यवाद है। ए न्यू अवेयरनेस, एक नई जागरूकता, हैज़ नाउ डाउन माने शुरू की गई है, अब शुरू की गई है, अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे खतरनाक जानवर के लिए। इस संसार में कौन है सबसे खतरनाक जानवर? मानव, जो वो उस मिरर में अपने आप को देखता है, क्योंकि मानव ने अपनी ग्रीड और अपनी सेल्फ को पूरा करने के लिए, स्वार्थ को पूरा करने के लिए इतना सेल्फिश हो गया कि उसने इसको, अर्थ को हार्म पहुंचाना शुरू कर दिया। ही हैज़ रियलाइज्ड, उसने महसूस किया है, द विजडम ऑफ शिफ्टिंग, विजडम बुद्धिमानी, ऑफ शिफ्टिंग अपने बदलने की, फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, कि उसने एक शासक की, डोमिनेशन शासक की, स्वामित्व की सिस्टम प्रणाली को शिफ्ट किया है, बदल दिया है बुद्धिमत्ता से, टू वन बेस्ड, इस आधार पर, ऑन पार्टनरशिप, कि वे मिलजुल कर रहेंगे। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैज कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely as regard the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 or 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हैव कैटलॉग्ड, सूची बना चुके हैं, अबाउट लगभग 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, 1.4 मिलियन लिविंग जीवित स्पीसीज प्रजातियों की, विद विच मैनकाइंड, जो मानवता के साथ, मानव जाति के साथ शेयर द अर्थ, इस पृथ्वी पर रहती हैं। वैज्ञानिकों ने 1.4 मिलियन ऐसी जीवित प्रजातियों की सूची बनाई है जो इस मानव के साथ पृथ्वी पर रहती हैं। एस्टिमेट, अनुमान, वायरी वाइडली, बहुत बड़ा है, एज रिगार्ड, इस संबंध में, स्टिल, अभी तक, अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं, स्पीसीज हैं, लिविंग स्पीसीज है, जिन्हों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी, रिकॉग्नाइज्ड, गणना की है, दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन, 30 लाख से 10 करोड़ तक, अदर लिविंग स्पीसीज, ऐसे जीवित प्रजातियां हैं, स्टिल लिंग्विश अननेम्ड, जो अभी तक नाम से नहीं जानी जाती, इन इग्नोमियस डार्कनेस, और गुमनामी के अंधेरे में है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील inter alia with the question of ecology and environment was Brandt Commission, which had a distinguished Indian, one of its member, Mr. L.K. Jha.
देखिए यहाँ एक ब्रांड कमीशन का उल्लेख किया गया है। उसमें एक भारतीय थे जिनका नाम था मिस्टर LK झा। इस कमीशन में वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन में क्वेश्चन उठा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के ऊपर, और उसमें फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज, पहली ब्रांड रिपोर्ट में रेज्ड द क्वेश्चन, प्रश्न उठाया गया, आर बी टू लीव आवर सक्सेसर, क्या हम अपने सक्सेसर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए लीव छोड़ रहे हैं। स्क्रोज्ड प्लेनेट, एक झुलसा हुआ गर्म होता हुआ ग्रह। एडवांसिड डिजर्ट, जो रेगिस्तान की ओर बढ़ रहा है। इम्प्रोवाइड लैंडस्केप, एक ऐसा भूक्षेत्र जो बंजर हो रहा है। एलिंग एनवायरनमेंट, जिसका जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो रहा है, विषाक्त हो रहा है। नेक्स्ट, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक prospect point out that earth principal biological system are for fisheries, forest, grassland and croplands. They form of the foundation of the global economic system. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी थॉटफुल बुक में लिखा है, उस बुक का नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। पॉइंट आउट, उल्लेख करते हैं, द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फॉर, पृथ्वी के 4 मुख्य बायोलॉजिकल प्रणालियां हैं, सिस्टम है। फिशरीज, जलीय जीव, फॉरेस्ट, वन, ग्रासलैंड, चरागाह, एंड क्रॉपलैंड्स, कृषि योग्य भूमि। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन, और वो नींव बनाते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रणाली की, आर्थिक प्रणाली की। इन एडिशन टू, इस संदर्भ में, टू सप्लाई, वे पूर्ति करते हैं, अवर फूड, हमारे भोजन की। दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड, ये 4 प्रणालियां प्रदान करती हैं, वर्चुअली, वास्तविक रूप से, ऑल द रॉ मटेरियल, कच्चा माल, फॉर इंडस्ट्री, उद्योगों के लिए, एक्सेप्ट, सिवाय, मिनरल और पेट्रोलियम डेरिवाइड सिंथेसिस, यानी पेट्रोलियम और मिनरल को छोड़कर ये हमारे लिए इंडस्ट्री के लिए कच्चा मटेरियल प्रदान करते हैं। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बड़े भाग में, ह्यूमन क्लेम्स, मानव जाति दावा करती है, ऑन दिस सिस्टम आर रीचिंग, ये सभी सिस्टम प्रणालियां आर रीचिंग, पहुंच रहे हैं, अनसस्टेनेबल लेवल, एक अस्थायी स्तर पर, खत्म होने के स्तर पर। ए पॉइंट, एक तथ्य, वेयर देयर प्रोडक्टिविटी, जहाँ पर कि उत्पादकता इज बीइंग इम्पायर्ड, उत्पादकता घट रही है। बहन दिस हैपन्स, जब ये घटता है, फिशरीज, जलीय जीव, कोलेप्स, समाप्त हो जाएंगे, फॉरेस्ट डिसअपियर, वन गायब हो जाएंगे, ग्रासलैंड आर कन्वर्ट इनटू बैरन वेस्टलैंड, जो ग्रासलैंड है हमारे, वो बदल जाएंगे बंजर भूमि में। एंड क्रॉपलैंड्स डेटोराइट, और जो क्रॉपलैंड है वो समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इन ए प्रोटीन कंशियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, इस प्रोटीन का उपभोग करने वाले और प्रोटीन के भूखे देश संसार में, ओवर फिशिंग, अत्यधिक मछलियों का उपभोग करना, इज कॉमन एवरीडे, प्रोटीन के लिए मछलियों का अत्यधिक प्रयोग किया जाना, कंज्यूम किया जाना प्रचलित हो गया है। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, लोकल फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, सफाया किया जा रहा है, डेस्टिमेटेड किया जा रहा है, इन ऑर्डर टू, प्राप्त करने के लिए, प्रोक्योर टू गेट, प्राप्त करने के लिए, फायरवुड, जलाऊ लकड़ी, फॉर कुकिंग, पकाने के लिए। यानी कि कुछ पुअर कंट्रीज में, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट को इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि उनको कुकिंग के लिए ईंधन की लकड़ियाँ चाहिए। इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर, फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट।
वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है इस पैराग्राफ की। इन सम प्लेसेज, कुछ स्थानों पर, फायरवुड हैज बिकम, लकड़ी, जलाऊ लकड़ी इतनी महंगी हो गई है, सो एक्सपेंसिव, इतनी महंगी हो गई है कि भाट गोज अंडर द पोट नाउ कोस्ट मोर देन भाट गोज इनसाइड, कि जो बर्तन में पक रहा है वो इतना महंगा नहीं है जितना कि जो जल रहा है वो अधिक महंगा है। सिंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सिंस चूंकि द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो उष्ण कटिबंधीय वन है, इन वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर के शब्दों में, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि विकास का ऊर्जा स्रोत है। पावर हाउस ऊर्जा स्रोत, इवोल्यूशन विकास का। सेवरियल अनेकों स्पीसीज प्रजातियां ऑफ लाइफ फेस एक्सटेंशन, अपने अस्तित्व को खो रही हैं एज द रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, यानी कि जब ये खत्म होते चले जाएंगे बहुत सी प्रजातियां अपने अस्तित्व को खो देंगी, क्योंकि बहुत सी प्रजातियों का जीवन, उनका जो होम है वो इन वनों में है। इट हैज़ बीन वेल सेड, ये ठीक कहा गया है, फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, डिजर्ट फॉलो, कि वन मानव से पहले आए हैं और रेगिस्तान, डिजर्ट मरुस्थल, उसका अनुसरण करते हैं। यानी कि यदि वन है तो मानव जीवन है, और रेगिस्तान, अगर अत्यधिक मानव ग्रीडी होता तो रेगिस्तान में ये वन तब्दील हो जाएंगे। द वर्ड्स एंशियंट पैट्रिमनी of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre a year, and the growing use of dung for burning deprive the soil of the important natural fertilizer. It has been well said, ये अच्छी प्रकार कहा गया है। The forest precede mankind, कि मानवता से पहले वन आए हैं। डिजर्ट फॉलो, रेगिस्तान उसके बाद। द वर्ड्स एंशियंट पार्टिमनी, संसार की प्राचीन धरोहर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय वन है। इज नाउ इरोडिंग, अब नष्ट किए जा रहे हैं। एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन, 40 से 50 मिलियन एकड़ ए ईयर, एक वर्ष में इतने मिलियन एकड़ की दर से इनको काटा जा रहा है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग, और गाय के गोबर का प्रयोग जलाने के लिए किया जा रहा है। द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, जो पृथ्वी के लिए वो प्राकृतिक खाद होनी चाहिए थी, उसका प्रयोग ईंधन के लिए किया जा रहा है। The World Bank estimates that 5-fold increase in the rate of the forest planting is needed. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 गुना बढ़ोतरी प्लांटेशन में किए जाने की आवश्यकता है। टू कोप द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर ऑफ 2000 की डिमांड के अनुसार यदि फ्यूल वुड चाहिए तो इस आशा से जो प्लांटेशन है वो 5 गुना बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जेम्स स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द बर्ड रिसोर्सेज, प्रेसिडेंट अध्यक्ष ऑफ द बर्ड्स रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, विश्व संसाधन संस्था के अध्यक्ष ने सेड द अदर डे, अगले ही दिन कहा, वी आर सेइंग, हम कह रहे हैं, वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट, हम वनों को खो रहे हैं। एट एन एकड़ ए सेकेंड, एक सेकेंड में 1 एकड़, बट लेकिन इट इज़ मच क्लोजर, ये अधिक करीब है। टू एन एकड़ एंड ए हाफ ए सेकेंड, कि हम 1 सेकेंड में 1 एकड़ नहीं 1.5 एकड़ के हिसाब से वनों को खो रहे हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आया होगा। मैंने प्रयास किया ये कि आपको लाइन बाय लाइन इसका अर्थ बताऊं। लर्न दिस टॉपिक,
watch this video. Thanks student, have a nice day.